हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, निफ्टी 50 ने सीधे सीधे आपको इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है। इस ट्रेंड लाइन का हम काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं। लॉजिक का बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले इस ट्रेंड लाइन को ही समझ लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करी थी। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ हमने सपोर्ट का डिस्कशन किया था। इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दिया था, तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता हुआ दिखाई दिया था। फिर लास्ट डे इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, यहीं पे सपोर्ट लेके वापस जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन आज फिर से इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने यहाँ पे सीधा सीधा सपोर्ट ले लिया है। तो आइए अब हम इस सिचुएशन का डिस्कशन करते हैं कि भाई किस तरीके से हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं नेक्स्ट चीज के लिए। क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन का फिर से ब्रेकडाउन मिला तो फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती हुई नजर आएगी। क्या नीचे की तरफ सिचुएशन रहेगी उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर मार्केट आपको यहां से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो इस वाली ट्रेंड लाइन पे आप नजर रखेंगे, जो कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। आइए सिचुएशन को और भी ज्यादा डिटेल में समझते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। हम साफ साफ देख रहे हैं जब मार्केट ने इस पे सपोर्ट लेके यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन दिया था, मार्केट इसे रिटेस्ट करने भी आया था। फिर मार्केट वहां से आया। फिर इस जोन में अगर आप देखेंगे काफी बार मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की। इवन यहाँ पे तो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे भी दिया, लेकिन फिर से मार्केट में आपको एक मोमेंटम इसके भी नीचे ही देखने को मिला, क्योंकि प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा लास्ट टू लास्ट में कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके आपको बाउंस करता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे ये लग रहा था कि अगर मार्केट इस वाले जोन से ऊपर निकल जाता है तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस जोन की तरफ जा सकता है। पर लेकिन ऊपर प्राइस सस्टेन ही नहीं कर पाया और यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। तो यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न देखने को मिला? ये वाला पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिला। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं। अगर आप मेरा कोर्स फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फायर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और 7 दिन आपको उसमें ट्रेडिंग करनी होगी। उसके बाद आप अपनी सारी डिटेल मेरी एप्लीकेशन पे मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको कोर्स में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने पैटर्न का ब्रेकडाउन दे दिया। जो वैसे करना चाहते हैं फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे मार्केट ने जो इसका ब्रेकडाउन दिया उसके बाद मार्केट सीधा यहीं पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। ज्यादा डिटेल में हम इसे लॉजिक में समझते हैं। लॉजिक में आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, लेकिन लॉजिक का डिस्कशन करने से पहले 1 आवर का डिस्कशन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट इस जोन पे तो सपोर्ट ले रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला यानी कि प्रीवियस डे लो से मार्केट नीचे निकलता हुआ दिखाई दिया तो इस जोन पे फोकस करो, यानी कि 22,500 के अराउंड आपको अगले सपोर्ट की इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। अगर इसके नीचे भी आपको ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट में और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट फिर से इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करता है और सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस बनने वाला है ये इसका डे हाई बनने वाला है। इसका ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिला तो ये ट्रेंड लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करती हुई दिखाई देगी। आइए सिचुएशन को और डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लॉजिक को एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड की थी जहां पे मैंने आपको समझाया था कि भाई यहां पे मार्केट आपको किस तरीके से ट्रैप करता है। भाई किसी भी लेवल का ब्रेकआउट ऐसे नहीं माना जाता अगर मार्केट ऊपर जाके चला जाता है। यहां पे मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई से ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन क्लोजिंग नीचे ही दे दी और वहां से आपको एक रिवर्सल दिखा दिया। प्रॉपर ब्रेकआउट को आपको इस तरीके से समझना चाहिए, इसी वजह से तो ट्रैप हो जाते हैं। इस वाली सिचुएशन में भले ही मार्केट स्टॉप लॉस ले जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। इस वाली सिचुएशन में ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि कहीं हमारे हाथ से ट्रेड निकल ना जाए, उस फोमो में वो पहले ही पोजीशन बनाने लगते हैं कि मार्केट तो ऊपर निकल ही रहा है, अब इसके बाद मार्केट फॉलोअर कैंडल बनाते हुए ऊपर निकल जाएगा। लेकिन मार्केट ने वापस आके क्लोजिंग दे दी। इस वाली सिचुएशन पे अगर मार्केट फॉलोअर कैंडल बनाता, भले ही वापस आ जाता मार्केट, स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस तो रहता कि हमने सेटअप पे काम किया, भले ही स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि वो एक पार्ट होता है। लेकिन यहां पे तो सेटअप बना ही नहीं और मार्केट ने फिर इसका सीधे सीधे एक रिवर्सल देके ब्रेकडाउन दे दिया। यहां पे मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिया, एक पैरेलल पैटर्न, जो मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। ये वाला पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिला जहां पे मार्केट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट की तरह करता हुआ नजर आया। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो ट्रेडिंग डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट।
फिर मार्केट ने इसे रीटेस्ट करके इसका भी ब्रेकडाउन दिया, तो यहां पे आपका एक और सेटअप बना ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला। तो आज आपको बहुत सारे सेटअप बनते हुए दिखाई दिए मार्केट में। उम्मीद है आपने इन सभी सेटअप को समझा होगा, नहीं समझा है तो फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है, एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहां पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट डे के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना चाहिए और क्या हमारी प्लानिंग हो सकती है। अब यहां पे आप देखेंगे ये वाला जोन आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे लो हो गया। क्या यहां पे और भी सपोर्ट है? बिल्कुल, ये वाला सपोर्ट आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। क्या और भी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या होगा, प्रीवियस डे हाई हो गया आपके लिए। अब यहां पे मार्केट में ये वाला चीज भी मैंने आपको बताई 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो इसे भी हम मार्क करेंगे। ये क्या है, ये है हमारे लिए 8th का डे हाई, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने इसे ऑब्जर्व किया था, 8th का डे हाई हो गया है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाली सिचुएशन में ध्यान ये रखना, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है, आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा ये 8th का डे हाई बनेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां से हमें लास्ट डे काफी शार्प सेलिंग देखने को मिली थी। उन पॉइंट को मार्क करो जहां से आपको बड़ी बाइंग आती हुई दिखती है या फिर बड़ी सेलिंग आती हुई दिखती है। यहां से बड़ी सेलिंग आई यानी कि सेलर्स आपको हावी होते हुए दिखाई दिए थे, तो आप इसे मार्क करके रखो, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो यहां पे हमारे ये स्टॉप लॉस लगाने में मदद करेगा या फिर एक नई एंट्री क्रिएट करने में भी मदद कर सकता है। इसका अगर ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई पे रहने वाला है। इसका भी ब्रेकआउट मिला तो आप इस ट्रेंड लाइन पे फोकस कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन हमने कहां पे ड्रॉ कर रखी है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रखा है। मैं आपको एक झलक फिर से दिखा देता हूं जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए। यहां पे हमने इसे ड्रॉ कर रखा है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। वापिस वहीं पे आते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन में आप प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने देंगे, क्योंकि यहां से अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है तो एक तो ट्रेंड लाइन आपके लिए सपोर्ट हो गया, फिर प्रीवियस डे लो सपोर्ट हो गया, तो लगातार 2 सपोर्ट आपके सामने बैठे हुए हैं। प्रीवियस डे लो भी बैठा हुआ है और ट्रेंड लाइन भी बैठा हुआ है। बेहतर है दोनों का ब्रेकडाउन होने दो। अगर आपको दोनों का ब्रेकडाउन मिल जाता है तब आपको नेगेटिव साइड एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है और यहां पे आपके लिए सेटअप भी बन सकता है प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला, जिसपे आप इजीली काम करके मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। इस वाली सिचुएशन पे अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 5th की डे क्लोजिंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है, और उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,500 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देता है तो इस वाले सिचुएशन में आप ध्यान ये रखेंगे कि इस वाले जोन से कितनी दूर या कितनी नजदीक है, यानी कि जो 8th का हमारा डे हाई है इससे कितनी दूर या कितनी नजदीक मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है। अगर इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग देके एक रिवर्सल दे दे तो आपके लिए नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो जाएंगे, प्रीवियस डे क्लोजिंग और ये वाली ट्रेंड लाइन। लेकिन अगर यहां पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे हाई। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है तो इस वाले सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, गैप डाउन ओपनिंग अगर मार्केट देता है तो आपको ध्यान रखना है प्रीवियस डे लो का। प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो के बीच में कहीं भी मार्केट गैप अप ओपनिंग दे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि नीचे 2 सपोर्ट बैठे हुए हैं, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और प्रीवियस डे लो का भी यहाँ पे सपोर्ट है। तो मार्केट को इसका ब्रेकडाउन देने दो, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देने दो। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए यहाँ पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप भी बन जाएगा और मार्केट आपको एक मोमेंटम भी दे सकता है। तो इस सिचुएशन पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 22,500 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना। लास्ट में मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि अगर आप इंट्राडे स्ट्रेटजीज का कोर्स फ्री में लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फायर्स का आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और 7 दिन तक उसमें ट्रेडिंग कीजिए। उसके बाद आप अपनी डिटेल एप्लीकेशन पर मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको कोर्स में ऐड कर दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।